पेज नंबर 132। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको पेरीमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, लेंथ निकालनी है। सीधी सी बात है, अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो वो रेक्टेंगल है। तो जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास ऐसे, तो लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। ब्रेथ मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा 14 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, फोर्टीन सेंटीमीटर। ओके, अब देखो दे रखा है तो मैं पहले फॉर्मूला लगाती हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है मेरे पास 2, नहीं दे रखी तो मैं लेंथ को ऐसे लिख लेती हूँ लेंथ। ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, इसको ऐसे रह दो। अब देखो ये 2 हो रहा है इससे मल्टीप्लाई, ये पूरे एक टर्म है l+2, इससे 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 14 नीचे आएगा 2, दैट इज l+2, 2 7 ज़ा 14, 7 इज इक्वल टू l+2। ओके, अब ये यहाँ पे आएगा शिफ्ट होके, तो ये क्या आएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू l, तो ये कितना आ गया 5 इज इक्वल टू लेंथ। ओके, ये प्लस हो रहा था पहले, देखो ये वाला ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, ये प्लस हो रहा है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये था फर्स्ट। अब सेकंड में क्या करा हुआ है, सेकंड में सेम पेरीमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके, और उन्होंने क्या पूछा है कि साइड ऑफ लेंथ बताओ कितनी है, साइड ऑफ लेंथ। तो वो खुद ब खुद ही इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये स्क्वायर है, तभी तो साइड ऑफ लेंथ निकालोगे। साइड ऑफ लेंथ कैसे निकालोगे, ओके, तो साइड जब भी पूछी हो तो वो स्क्वायर होता है। तो याद रखना कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ओके, तो ये कितना आएगा 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड से हो जाएगा डिवाइड 20/4। तो साइड कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कितनी आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे पेरीमीटर 12 है, लेंथ मेरे पास 3 है, ब्रेथ मुझे नहीं। ओके, ये थर्ड पार्ट है जिसमें आपको पेरीमीटर दे रखा है 12 मीटर, लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ आपको निकालनी है। तो मुझे पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ दे रखी है ब्रेथ दे रखी है, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ मेरे पास, कौन सी चीज़ हुई है, ये हुई रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर कितना है मेरे पास 12 मीटर, लेंथ कितनी है मेरे पास 3, ब्रेथ मुझे निकालनी है। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड। याद रखना ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड। तो मेरे पास क्या आया 3 प्लस बी, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, कट गया। तो 6 इज इक्वल टू 3 प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे होके जाके क्या हो जाएगा माइनस। थ्री मीटर में है तो ब्रेथ आ गई माइनस। तो याद रखना ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के तीनों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है साइड 3 सेंटीमीटर। मीन्स एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड लेंथ 5 और 3 सेंटीमीटर है। इसके साथ उन्होंने क्या किया है, इसको बाद में स्ट्रीट करके क्या बनाया है स्क्वायर बनाया है। देखो मान लो कि आपके पास एक ऐसी वायर है, इस वायर को जब आपने बेंड करके पहले एक रेक्टेंगल बना दी, ठीक है, जिसका ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर,
और ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर ब्रेथ। फिर इसके बाद आपका मूड चेंज हो गया, आपने उसका स्क्वायर बना दिया। तो कह रहा है कि मुझे बताओ ये जो आपने स्क्वायर बनाया इसकी साइड क्या है। तो पहले देखो कि मुझे ये लेंथ ऑफ वायर निकालनी होगी। जब आपने इसको ऐसे बेंड किया तो एक बार ऐसे किया जिससे रेक्टेंगल बनाई, दूसरी बार ऐसे किया, उसके बाद ये बनाई। तो पहले मैं लेंथ ऑफ वायर निकाल लूँ, क्योंकि जो वायर है उसी को बेंड करके ये दोनों फिगर्स बनी है। और इसको जैसे आप बेंड कर रहे हो, मान लो कि इसको आपने ये वायर को ऐसे बेंड किया तो ये तो पेरीमीटर बन गया। जब भी ये वाली चीज़ निकालनी हो ना, ये वाली, ये बाउंड्री, तो पेरीमीटर होती है, लेंथ ही निकलती है उसमें। और जब इनसाइड निकालना हो अंदर वाला तो वो एरिया होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 3 सेंटीमीटर, और मैं लिखूँगी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ ऑफ वायर आपके पास क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। कर दो वैल्यू पुट। लेंथ कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है आपके पास 3 सेंटीमीटर। अब इसमें पहले प्लस करना है, प्लस, तो प्लस करो, 5 + 3 कितने होते हैं 8 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 16 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो इसका मतलब ये जो वायर है ये 16 सेंटीमीटर है, और इसी वायर को, ये जो 16 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ वायर है, अब इसी को मैंने बेंड किया, इसका स्क्वायर बना दिया। तो ये पूरा जो स्क्वायर है, ये जो मैंने बनाया, इसका पेरीमीटर यही होगा। इसी वायर को तो मैंने बेंड करके स्क्वायर बनाया, तो उसका पेरीमीटर तो इक्वल होगा। तो मैं लिखूंगी लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ ऑफ वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, क्योंकि इसी से तो मैंने बनाया है बेंड करके। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों होंगे, दैट इज 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। साइड अपनी जगह, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 16/4। ओके, इसको काट दो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो आपके पास साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या है, आपको ऐसे ना एक रेक्टेंगल दे रखी, सॉरी ट्राइंगल दे रखी है, और उस ट्राइंगल की जिससे 3 साइड्स होती हैं, इसकी आपको 2 ही दे रखी हैं। एक क्या है 20 सेंटीमीटर, दूसरी क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और आपको ये निकालनी है। ओके, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 55 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्राइंगल है, दैट इज सम ऑफ 3 साइड्स। ओके, ट्राइंगल के 55 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइड 1 3 साइड्स हैं, प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। ओके, 55 सेंटीमीटर में आप प्लस करो साइड 1। साइड 1 कितनी है 20 सेंटीमीटर, साइड 2 क्या है 14 सेंटीमीटर, साइड 3 मुझे निकालनी है। 55 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 + 14 34 सेंटीमीटर प्लस ऑफ साइड 3। फाइव में से 4 माइनस किए 1, 5 में से 3 गए 2, 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड 3। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ना ऐसे आपको एक दे रखा है क्या, फील्ड, जिसकी लेंथ क्या है आपके पास
150 मीटर और ब्रेथ कितनी है 120 मीटर। ओके, इसको अपने फेंस करना है, मतलब यहाँ पे एक वायर लगानी है ताकि कोई एनिमल ना आ जाए या कोई पर्सन आ जाए इनसाइड। तो इसको बाउंड्री करनी है अपनी वायर से। तो कितने पैसे लगेंगे? 1 मीटर के वो बंदा बोल रहा है कि मैं ₹40 लूँगा। तो पहले मैं देख लूँ कि मुझे ऐसे वायर लगानी है, ऐसे 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 और ऐसे। तो मुझे कितनी वायर चाहिए होगी? तो ऐसे बाउंड्री निकालनी है तो मैं पेरीमीटर निकालूंगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है मेरे पास 150, ब्रेथ कितनी है 120, 0 5 6 7 2 कर लो, 2 0 0, 2 7 14, 2 2 4, 540 मीटर। तो मुझे यहाँ पे बाउंड्री लगाने के लिए 540 मीटर वायर चाहिए। ओके, तो जो पर्सन है वो कह रहा है कि मैं 1 मीटर का कितना लूँगा ₹40। तो मैं लिखूँगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द वायर एट द रेट ऑफ ₹1 मीटर। 1 मीटर की वो ₹1 ले रहा है, तो 540 मीटर की कितनी वो लेगा? मतलब 1 मीटर की पर्सन बोल रहा है, इसका मतलब ये सारी स्टेटमेंट ऐसी ही है, बस 1 मीटर की जगह 540 आ जाएगा। तो 1 मीटर की वो क्या बोल रहा है कि मैं ₹40 ले रहा हूँ, तो मैं 540 मीटर की कितनी लूँगा? 540 को आप कर दो कितना, 40 से मल्टीप्लाई। ओके, 40 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेस बचा लिया। 540 इंटू 40। ओके, देखो ये 1 0 ये दो यहाँ पे आ जाएंगी, तो आप सेपरेट भी कर सकते हो। 4 4 10 16, कैरी ऊपर 4 5 से 20, 21। तो 21,600 रुपीज़ लगेंगे आपको फेंस करवाने के।